बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज कुकिंग विद समन में बहुत ही मज़ेदार डिश बन रही है, स्वीट डिश बन रही है जो बच्चों बड़ों सबको पसंद होती है। गर्मी का मौसम है, आजकल हर घर में इस चीज़ की ज़रूरत है, हर घर में तलब होती है कि ये ठंडी मीठी स्वीट डिश होनी चाहिए। और बाज़ार से तो आजकल आपको पता है बहुत हर चीज़ बहुत ही महंगी मिल रही है, और बाज़ार से लाते लाते तो आधी तो मेल्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा आपको मैं आज ऐसी रेसिपी बताती हूँ जो आप घर में बआसानी घर में जो आपके चीज़ें हैं उनसे बनाएं और बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और इन्जॉय करें। तो चलें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने लिए हैं 5 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, 1 कप दूध का लिया है, इलायची पाउडर लिया है, बादाम लिए हैं, चीनी 5 चम्मच ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच लिए हैं। तो ये जो मलाई घर के दूध पे जो मलाई आती है ना, फ्रेश मलाई, उसको मैंने छान के इसकी व्हिपिंग क्रीम बना ली है। चलें, अब ये दूध हमने 1.5 लीटर दूध रखा है, इसको उबाल लिया है और 1 गिलास हम उधर ब्रेड के साथ रख शामिल करेंगे और 1.5 लीटर ये है। अब इसमें 2-3 आप इलायची पाउडर डाल दें या इस तरह इलायची का मुंह खोल के डाल दें। ये जो क्रीम हमने की है ना, बनाई है, इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और इसको चिल ठंडा करेंगे। अब यहाँ पे ब्रेड को तोड़ के बीच में डालेंगे जूसर जग में। इसी तरह भी बस इसको आप ऐसे चूरा इसका बना के बीच में शामिल कर दें, कोई स्पेशल इसको काटना या कुछ नहीं। इसके साथ दूध का 1 गिलास डाल देंगे। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे 2 मिनट तक, ब्लेंड अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। ये देखें, ये ब्लेंड हो गया, 2 मिनट लगे और 2 मिनट में ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा ये रेडी हो गया। अब इसको हम दूध में शामिल करेंगे और चमचा लाते हुए शामिल करते जाएंगे और इसको अब पकाएंगे। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे, जब तक ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। इसमें चीनी भी शामिल कर दी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेनी है, कोई कम पसंद करता है, कोई ज़्यादा करता है, वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखें, ये आधे घंटे के बाद ये हमारा मिक्सचर ऐसा हो गया है, ये अब रेडी है। अब चूल्हा बंद करके इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा इसको करेंगे हम चमचा लाते लाते ठंडा करेंगे इसको, इसका चमचा नहीं छोड़ना हमने। इसके ऊपर एक जो दूध को रखो, कोई भी दूध वाली चीज़, तो वो ऊपर गिल्ली सी आ जाती है, वो नहीं हमने बनानी, मलाई नहीं इसके ऊपर आनी चाहिए। इसको मिक्स करते हुए हमने ठंडा करना है। अब ये फुल ठंडा हो गया, इसको अब हम किसी बाउल में डाल के इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 1 घंटे के लिए। ये इसको चिल ठंडा करना है हमने। जो क्रीम हमने की थी उसको भी फ्रीज़र में रखा है और इसको भी फ्रीज़र में रखा है 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन है, ये आपको नज़र आ रही है ये। अब इसको हम हैंड बीटर से इसको बीट करेंगे। इसको 5 मिनट तक हम बिल्कुल क्रीमी कर देंगे। बीटर को मुसलसल 5 मिनट तक नहीं चलाना है, इसको चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, ताकि हमारा बीटर जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें माशाल्लाह, ये कितनी अच्छी इसकी क्रीमी शक्ल हो गई है। ये देखिए, अब इसमें हमने जो क्रीम फ्रीज़र में रखी हुई थी ये अब इसमें शामिल करेंगे। इससे जो हमारी आइसक्रीम है, एक तो इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, दूसरी बहुत ही क्रीमी बनेगी। और एक और चीज़ जिससे क्रिस्टल नहीं बनते आइसक्रीम में, वो है ड्राई मिल्क। ये आप किसी भी ब्रांड का ले लें, मैंने नीडो का लिया है। तो आप ये 3 बड़े चम्मच ये इसमें शामिल करने हैं। इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी सी और सॉफ्ट बनती है, कोई क्रिस्टल नहीं बनते इसमें। इसको सारा मिक्स करके फिर हम 5 मिनट के लिए फिर बीटर चलाएंगे। इसको जितना अच्छा बीट करेंगे इतनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी। इसको आप वक्फे वक्फे से चलाते जाएं और 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह बीट करें।
دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی شکل کتنی کریمی شکل اس کی آیا ہے، بالکل ملائم بن رہی ہے یہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے نئی نئی ریسپیز میں لاؤں۔ آپ میری حوصلہ افزائی کریں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ نیچے کچھ ڈالیں گے ہم بادام کاٹ کے، پھر اس کے اوپر اب ہم یہ آئس کریم ڈالیں گے۔ کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں آپ ڈال دیں یا کسی باکس میں ڈال کے اوپر سے آپ پلاسٹک شیٹ لگا دیں تاکہ اس میں کرسٹل نہ بنے۔ اس کو اب ہم اس کے اوپر بھی بادام لگائیں گے، اس کو ایسے سیٹ کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو نکال لیں تو یہ ہماری بہت اچھی سی لک آئے۔ اب اس کے اوپر بادام آپ اپنی مرضی سے بادام ڈالیں، پستے ڈالیں، جو آپ کو پسند ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے اب اس کو ہم بند کر کے 12 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے رکھیں، 12 گھنٹے کے لیے رکھیں۔ 12 گھنٹے کے لیے اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے۔ یہ 12 گھنٹے بعد ہماری آئس کریم ریڈی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی سافٹ ہے یہ۔ آپ یہ بنائیں، بچوں کو دیں، بچے بہت خوش ہوں گے۔ گھر میں آپ ریسپی تیار کی ہے آپ نے بچوں کے پسند کی، تو یہ اس کو کھائیں، انجوائے کریں۔ یہ دیکھیں کتنی سافٹ بنی ہے یہ ہماری۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ اور بھی چیزیں بادام پستے شامل کر سکتے ہیں اس میں۔ چلیں جی، آج کی ریسپی ہماری مکمل ہوئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔